बहुत भीड़ हो गई थी। कबीर जी को भजन में व्यवधान होने लगा था। तब कबीर जी के मन में एक अनोखा विचार आया। बोले कैसे इस भीड़ को हटाया जाए। तब समझ में आया कि ये सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं, थोड़े समय के लिए कुछ आड़ी टेढ़ी लीला कर दूं, जो मजबूत होंगे वो रह जाएंगे और जो कच्चे होंगे वो सब बह जाएंगे। तो कबीर जी ने क्या किया, वही स्त्री जिसको एक बार देखा था वेश्या को, जिसके भीतर गोविंद का दर्शन किया था, एकांत में उसी के पास पहुंचे। उसने देखते ही कबीर जी को प्रणाम किया, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा देवी मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। बोले महाराज मुझ जैसी पापनी स्त्री से, एक वेश्या से इतना बड़ा संत सहायता मांग रहा है, क्या सहायता कर सकती हूँ। बोले मुझको जगत रूपी बाधा भजन में व्यवधान पैदा कर रही है, तो मुझे उससे छुटकारा पाना है, आपकी सहायता चाहिए। बोले प्राण देकर के भी यदि आपको कोई सुख पहुंचा सकती हूं तो पहुंचाने का प्रयास करूंगी। कबीर जी ने कहा कि तब तुम्हें एक दिन मेरे साथ रहना है। करना क्या होगा। बोले बस मेरे साथ एक गाड़ी में बैठ करके, घोड़ा गाड़ी में बैठ करके मैं तुम्हारे साथ बैठ के बाजार में घूमूंगा और एक किसी पात्र में, बोतल में गंगा जल भर लूंगा, उसमें कुछ रंगीन कुछ चीज डाल लूंगा, वो देखने में मदिरा जैसी लगे, और मुंह से लगा करके पीते हुए, तुम्हारे मुंह से लगाते हुए मैं एक बार बाजार में निकलूंगा, फिर तुम अपने घर चली जाना, मैं अपने घर चली। बोले महाराज इससे तो आपकी संसार में बहुत बदनामी हो जाएगी। बोले यही चाहता हूं, नाम बहुत हो गया, थोड़ी बदनामी हो जाए। वो समझ नहीं पाई, पर कबीर जी ने कहा तो मान गई। और कबीर जी ने उसको बुला लिया और उसके साथ बैठ करके और उस बोतल में गंगा जल भर के कुछ रंगीन कुछ रंग वंग डाल करके शराबी की तरह वो बाजार में निकल गए। पर इतना ही पर्याप्त था। श्री प्रियादास जी कहते हैं सारे काशी में हल्ला मच गया। और क्या प्रभाव हुआ। बोले संत देख डरे, सुख भयो असंतन को, तब तो विचार नयो हृदय माही आयो। बोले कबीर जी के स्वरूप को देख करके संत लोग डर गए, और जो असंत थे, दुष्ट लोग थे, उन्हें बहुत सुख हुआ। वे कोई काट नहीं कर पा रहे थे कबीरदास जी के, उनकी मन की सी हो गई। ओ महाराज उन्होंने गली गली में बज गया ढोल, कबीरदास की खुल गई पोल, यानी क्या क्या नारे बना लिए, घूमा करते थे, घर घर निंदा होने लगी। देख लिया, हम जान गए कबीर कैसा था, हमको पहले से पता था ये ऐसे ही है, लोग बड़े पागल थे इसके पीछे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत कुछ कहा। लेकिन संत देख डरे, जो जानते थे वास्तव में कबीरदास जी को, वे लोग डर गए। क्यों डर गए। एक तो इसलिए डर गए कि हमें निश्चय है कबीर जी ये लीला कर रहे हैं, और ये थोड़े दिन की बात है, अभी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो सच्चा है वो ठाकुर जी उसको डूबने नहीं देंगे कभी, और कोई वास्तव में पाप कर्म में प्रवृत्त है तो उसका कुछ इलाज नहीं है। तो संत लोग डरे, उनको पता था कबीर जी थोड़े समय के लिए लीला कर रहे हैं व्यर्थ के लोगों को हटाने के लिए, लेकिन उनके इस रूप को देख करके कहीं हमारी मति भ्रमित न हो जाए और हमसे निंदा न बन जाए, इसलिए वो डर गए। और क्यों डर गए। बोले इसलिए डर गए वैष्णव लोग कि देखो कबीर जी ये लीला करके दिखा रहे हैं कि कबीर जी सरीखे महापुरुष ने भी यदि जीवन में संयम तोड़ा, किसी गलत चीज का संग किया, गलत स्त्री का संग किया, गलत वस्तु का सेवन किया, तो कबीर जी का कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, बाकी संसार में निंदा खूब हो गई। तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं कि कोई निंदक का संग करके अपना भला चाहे तो कैसे हो सकता है। निंदक का संग करे
तुलसी यह अफसोस, करी कुसंग चाहत कुशल। तुलसी यह अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। तुलसीदास जी कहते हैं कोई कुसंग करके कुशल चाहे, ये बड़ी अफसोस की बात है। बोले महिमा घटी समुद्र की, जब रावण बसा परोस। रावण समुद्र में रहता था तो समुद्र की इतनी महिमा घट गई कि जो श्री राम जी समुद्र को प्रणाम कर रहे थे, जब नहीं दिया रास्ता तो फिर बाण भी तान दिया था उसकी तरफ के, सुखा करके इसके ऊपर से सब लोग पार होंगे, और समुद्र का जल भी खारा हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं महिमा घटी समुद्र की, जब रावण बसा परोस। तो निंदक का, बुरे व्यक्ति का, कुसंगी का संग कर लिया तो समुद्र की महिमा घट गई। ऐसे जो भी गलत व्यक्ति का संग करेगा, कुसंग करेगा, उसकी महिमा नष्ट होगी, उसकी मति में अवश्य भ्रम आएगा, भ्रमित होगा वो। तो दूसरे लोग इसलिए डरे कि देखो कबीर जी जैसे महापुरुष भी यदि कुसंग कर रहे हैं तो चहुं और सर्वत्र निंदा हो रही है। अब कबीर जी तो लौटे आए और उस स्त्री को भी भेज दिया। अब जो व्यर्थ के लोग थे वे सब हट गए, लेकिन अब जो वैष्णव थे वे कबीर जी के पास आए और कबीर दास जी से कहा कि हे संत भगवान, आपने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा, जगत कल्याण के लिए ही किया होगा, लेकिन इस कारण जो गलत लोग थे उनको आपने हटाने के लिए ऐसा किया हो। जो कहो निंदा सुनहि पराई, मानो परी परम निधि पाई, उनके लिए निवारण के लिए आपने किया होगा। पर इससे जो इनकी कोमल श्रद्धा थी, जो साधक अभी तैयार हो रहे थे, उनका भी आपके प्रति दुर्भाव हो गया। तो इस कारण संत में अश्रद्धा होने से उनका अकल्याण भी होगा। तो व्यर्थ के लोग हट गए मांगने वाले, पर शायद इससे साधकों का भी नुकसान हुआ। कबीर जी ने कहा अच्छा ऐसा है तो ठीक है, अभी कुछ और लीला भगवान प्रकट कर देंगे। तब कबीर जी के मन में एक नया विचार आया और कबीर जी ने फिर बोतल उठाई और लेकर के फिर राजा के दरबार में पहुंच गए। जो काशी का नरेश था राजा, वो कबीर जी का शिष्य था, बहुत श्रद्धा रखता था कबीर जी। अब वो खबर भी उस पर पहुंच गई थी काशी नरेश पर भी कि गुरु जी आजकल ये लीला कर रहे हैं, बोल तो कुछ सकता नहीं था। अब कबीर जी दरबार में ही पहुंच गए। कहां तो गुरु जी को देख के भाग के लंबी दंडवत करता था और कहां देख के भी अनदेखा कर दिया। कबीर जी को लगा ये दवा तो खूब काम कर गई, इसको तुम पक्का समझते थे, ये भी कच्चा निकला। कबीर जी फिर भी बिना कहे जाकर के बैठ गए और उस समय राजा प्रणाम तक करने नहीं आया। जब किसी ने कुछ पूछा नहीं, कबीर जी बैठे रहे, नेत्र बंद करके ध्यान करने लगे। अब ध्यान करते ही वे ध्यान से जगन्नाथपुरी पहुंच गए और जगन्नाथपुरी का ध्यान करने लगे, जगन्नाथ भगवान के स्वरूप का। उस समय जगन्नाथ भगवान को भोग जा रहा था, तो पंडा लोग जगन्नाथ भगवान के लिए भोग लेके जा रहे थे। तभी रास्ते में कहीं से एक अंगारा आ गया, रसोई से कोई अंगारा बाहर गिर गया था। अब वो पंडा लोग भोग लेकर के जा रहे थे, यदि वो उनकी अंगारे पे दृष्टि नहीं थी, यदि उस अंगारे को न हटाया जाए तो पंडा का पैर पड़ जाए और भोग का थाल गिर जाए, अपराध वाला काम हो जाए। कबीर दास जी भावना में जगन्नाथपुरी का दर्शन कर रहे हैं, तैसे उनको लगा कि तो पंडा पैर धर देगा अंगारे के ऊपर तो सेवा में व्यतिरेक हो जाएगा। तभी उसी समय कबीर दास जी ने जो बोतल में गंगा जल भर रखा था वो जमीन पर पलट दिया। अब सबको तो लगा कि जमीन पर पलट रहे हैं, पर उन्होंने तो वहां जगन्नाथपुरी में उस अंगारे के ऊपर जल पलटा था ताकि वो आग ठंडी हो जाए। अब जल पलट दिया और फिर पलट करके ऐसे हाथ से जहां जल डाला था मलने लगे। अब मलते ही उनकी दोनों हथेली काली पड़ गए। अब राजा तो देख ही रहा था, सब लोग देख ही रहे थे और जितने लोग भी पीछे पीछे आए थे वे भी सब मौजूद थे कि देखें क्या तमाशा होता है। जब ये लीला करी, राजा ने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं? कबीर जी से कहा आप ये क्या कर रहे हैं? आपने नीचे कहां जल डाल दिया और ये क्या कर रहे हैं आप?
तब कबीर जी का ध्यान खुला। कबीर जी ने कहा, राजन कुछ नहीं, वो जगन्नाथ जी का भोग जा रहा था, रास्ते में अंगारा पड़ा था और नहीं करता तो गिर जाता थाल भोग का पंडा के हाथ से, तो मैंने जल डाल करके उस अंगारे को बुझा दिया, शांत कर दिया। बोले हे भगवान, बैठे यहां काशी में और खबर इनको जगन्नाथपुरी की है। ऐसे ही बोल रहे होंगे, बड़बड़ा रहे होंगे, जब इतनी मदिरा पी ली और ये कर लिया है वो कर लिया है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। तब दोबारा मन में विचार आया कि असत्य तो बोलते नहीं है कभी, तो पता करो। कबीर जी तो आ गए, कुछ बोले नहीं, राजा ने फिर भी प्रणाम नहीं किया। अब राजा लौट आया। अब बार बार दोनों बातें हृदय में चल रही हैं कि पहले वाली बात सत्य है कि ये वाली बात सत्य है, निश्चय नहीं हो पाया। तब दूतों को उसी समय जगन्नाथपुरी भेजा कि स्पष्ट होगा, पता चलेगा। दूतों को जगन्नाथपुरी भेजा और दूतों ने जब जगन्नाथपुरी जाके मंदिर के अधिकारियों से बात करी कि ऐसे ऐसे फला दिन इस घड़ी पर कुछ घटना हुई थी क्या, उन्होंने कहा महाराज पता नहीं रसोई से अंगारा छिटक के कैसे आने वाले रास्ते पर आ गया। अब पंडा थाल लेकर के जा रहे थे, हम लोगों की नजर नहीं पड़ी, वो तो उसी समय कहीं से कबीर दास आ गए। अब कबीर दास जी ने नजर डाला होता, अंगारा बुझाया होता तो फिर भोग नष्ट हो जाता, भगवान की सेवा में व्यतिरेक हो जाता। और उन्होंने बुझाया और हाथों से अंगारे को मला तो शांत हो गया। अब ये दूत तो महाराज ये समाचार लेकर के आए, लौट करके राजा बेसब्री से इंतजार कर रहा था और जाकर के जब राजा को बताया और महाराज सुनते ही राजा की आंखों से तो झरझर अश्रुपात होने लगे। प्रियादास जी वर्णन करते हैं उस समय की दशा का कि राजा कहत रानी जो सो बात यह साच भई। मुझे यही डर था, राजा कहत रानी जो सो बात यह साच भई और आँच लागी है, अब कहो कहा कीजिए। रानी से कहा, रानी वो बात सच्ची निकली। दूत कह रहे हैं गुरुदेव भगवान ने उस समय जगन्नाथपुरी में वो जल उस अंगारे पर ही डाला था। मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, आज तक जिनके माथे में सिर झुकाए रहा। क्या हो गया था मेरी मति को कुसंगियों के साथ रह करके कि उन महापुरुष में श्रद्धा हो गई। आज तक जिनकी कृपा से फूले फले आगे बढ़े उनमें ही अश्रद्धा हो गई। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तीनों लोकों में कहीं निस्तार नहीं होगा मेरा। अब क्या किया जाए? राजा कहते रानी जूसो बात वह साची भई, लागी आंच हिए अब कहो कहा कीजिए। क्या करा जाए? रानी ने पूछा। बोले अब चले ही बनत, अब जाना पड़ेगा क्षमा मांगने के लिए। तो चलिए, वे तो बहुत दयालु है, क्षमा मांगने पर क्षमा कर देंगे। रथ बुलवाया जाए। राजा ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। एक अपराधी जैसे हाकिम के दरबार में हाजिर होता है, ऐसे जाएंगे। चले ही बनत, कैसे चले ही बनत, मुख त्रन शीस बोझ भारी, गले में कुल्हाड़ी डारी संग तिया भीजिए। और निक से बाजार है के डार दई लोक लाज, कियो में अकाज रोए अंग अंग छीजिए। राजा ने कहा ऐसे नहीं चलेंगे। उस समय महाराज बड़ी अनोखी घटना घटी। काशी के जो राजा रानी थे उन्होंने मुंह में तिनके को दबाया, सिर के ऊपर बोझा रख लिया तिनकों का और अपने गले में कुल्हाड़ी बांध ली और बिल्कुल साधारण वस्त्रों में नंगे पांव बाजार से होकर के निकले। ये शरणागति का, क्षमा मांगने का एक स्वरूप होता है। रोते रोते महाराज दोनों पहुंचे थे। किसी ने जाकर के कबीर दास जी को कह दिया महाराज राजा आ रहा है। अब बाजार में से क्यों निकले? जितने भी साधक थे जो कहीं अव्यवस्थित हो गए थे
अब सबको पहले अश्रद्धा भी हुई, फिर पता भी चल गया ये सब कबीर जी की लीला थी। तो राजा के साथ में सबकी श्रद्धा दोबारा उत्पन्न हो गई और सब राजा के पीछे पीछे चले हैं। कबीर जी को किसी ने जाकर के बताया कि ऐसे ऐसे राजा आ रहा है। कबीर जी उठ कर के भागे। अरे राजा की इतनी दीनता ठीक नहीं होती, राजा तो भगवान का अंश होता है। हम तो फकीर हैं, कोई बात नहीं, हमको प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर राजा का इतना दीन होना ठीक नहीं है। स्वयं भाग करके कबीर जी आए, देख करके निहाल हो गए। सिर के ऊपर बोझा धरा हुआ है तिनकों का, मुख में तिनका दबाया, गले में कुल्हाड़ी डाल रखी है। कबीर जी ने स्वयं सिर पे से गठरी उतारी, गले से कुल्हाड़ी खोली है, दोनों फूट फूट करके और कबीर जी के चरणों में लोटपोट होने लगे। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कबीर जी ने कहा कोई बात नहीं राजन, कोई बात नहीं, मैंने तुमको क्षमा किया। आप बताइए आपने हमारे अपराध को चित्त से निकाला कि नहीं निकाला। कबीर जी कहते हैं कि राजन गुरु लोग तो कभी भी चित्त में अपराध नहीं रखते, पर शिष्य अपराध में सना रहता है। उसका कारण होता है कि उसके हृदय में कभी पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप एक ऐसी वस्तु है जो बड़े से बड़े पाप को जला करके भस्म करती है। वो गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, किन्हीं के प्रति हो, यदि पश्चाताप हो, जिनके प्रति अपराध हो, उनसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगी जाए, हृदय में पश्चाताप की अग्नि हो और दोबारा से अपराध न हो, ऐसा प्रण हो, तो जीवन में बड़े से बड़ा अपराध क्षमा हो जाता है। भुजा बढ़ा करके जब बहुत रो रहे थे राजा, कबीर जी ने राजा को भुजा बढ़ा करके हृदय से लगा लिया। कभी हृदय से नहीं लगाया था और आज जैसे भुजा बढ़ा करके हृदय से लगाया कि शक्ति संचार कर दिया। हृदय से लगाते ही राजा के हृदय के कपाट खुल गए महाराज, और जो आनंद, जो सुख श्री कबीर जी को अपने हृदय में भगवान के नाम रूप लीला धाम का प्राप्त हो रहा था, आज राजा को भी भगवान के नाम रूप लीला धाम का वो सुख प्राप्त होने लगा।